साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज कक्षा 9वीं की गणित संख्या पद्धति पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है कि हमारा सबसे पहले घातांक नियम क्या होते हैं, है ना। हम घातांक नियमों के बारे में जानेंगे। आप इन फार्मूलों को बार बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। देखिए क्या है कि देखिए पहला हमारा क्या नियम कहता है, ए की पावर यम, ए डॉट का मतलब है गुणा, है ना। इसका मतलब क्या है, गुणा। इसका मतलब क्या है, गुणा, ठीक है ना। ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर क्या होता है, यानी कि ए हमारा क्या है, आधार है। ए क्या है, हमारा आधार है, और एम क्या है, हमारी घात है। उसी तरह इसमें भी ए हमारा क्या है, आधार है, और यन क्या है, हमारा घात है। यदि मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का आधार क्या हो, समान हो, दोनों का आधार क्या हो, समान हो, यदि उनका जो हमारा घात है अलग अलग हो, उस कंडीशन में क्या होते हैं, यदि आधार समान हैं, उनकी घात अलग अलग हैं, उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, एक की पावर यम धन यन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला नियम कहता है, घातांक का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है ना, यदि आधार ए पर उसकी पावर यम है, उसका पूरा पावर क्या है, यन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि हमारा आधार ए है, इसका पावर क्या है, यम, तो ये जो पूरे की पावर होती है, यानी कि पूरे की जो घात होती है, उसका इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए की पावर यम गुणे यन, यानी कि ए की घात यम गुणे यन हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में यदि वो आधार क्या है, भाग में है, ठीक है ना। यदि ए की पावर यम बटे ए की पावर यन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि उनके आधार समान है और आपस में किस में है, वो भाग में है, तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। क्या होती हैं, घट जाती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर ए की घात यम माइनस यन हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, ए की घात यम माइनस यन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए, यदि उनके आधार अलग अलग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आधार क्या है, ए, यहाँ पर क्या है, आधार बी। यदि उनके आधार क्या हैं, अलग अलग हैं, और उनकी घातें क्या हैं, समान हैं, तब क्या हो जाता है, ए गुणे बी, ए डॉट बी, यानी कि ए गुणे बी का होल घात कितना हो जाएगा, यम। ये हमारे क्या है, घातांक के 4 नियम हैं। ये चारों नियम हमसे क्या होने चाहिए, बनने चाहिए, ठीक है ना। कक्षा 9वीं में हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। यदि आपसे ये बन जाएंगे फार्मूला, तो सवाल करने में हमको क्या होगी, सरलता होगी। ठीक है साथियों ना। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे घातांक नियम। ये 4 ठो नियम है, बहुत ही सरल है, ठीक है ना। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इससे बेसिस हम क्या करेंगे, सवाल जब हल करेंगे तो हमसे क्या होगा, आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। जी साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।